आपके विचार बदलने लगेंगे और स्वतः ही आपके अंदर हैप्पीनेस आने लगेगा और आप गाली में भी मुस्कुराएंगे। तो स्ट्रेस मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय, या तो आप यहाँ व्यस्त बहुत रहते पर 12 घंटे की ड्यूटी करके आए, आप 5 मिनट मेडिटेशन करिए, ध्यान। जरूरी नहीं आप हनुमान जी का करो, राम जी का करो, आप जिनको मानते अपने गुरु का ध्यान करो, अपने इष्ट का, आराध्य का। हमारे ये जो मन की गति है ये बड़ी खतरनाक है। ये मन कई बार ऐसी चीजों को सत्य मान लेता है जो सत्य होती नहीं। सरदार परंपरा से जो है वो अपने गुरु ग्रंथ साहब का जिनका भाव बने, 5 मिनट आप ब्लैंक होकर के, एकदम ब्लैंक, खाली, कुछ नहीं सोचना, केवल ध्यान करो। अगर आप ओम का करो, प्रणव का, तो हमें लगता है कि आप देखेंगे 10 से 15 दिन में आपके जीवन में और आपकी बॉडी में बहुत फर्क पड़ रहा, आपके विचारों में बहुत फर्क पड़ रहा। कई बार शरीर जो आलस में, चिड़चिड़ापन में, आपके विचार बदलने लगेंगे और स्वतः ही आपके अंदर हैप्पीनेस आने लगेगा और आप गाली में भी मुस्कुराएंगे। कोई उल्टा भी बोलेगा तब भी मुस्कुराएंगे। तो स्ट्रेस मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय है ध्यान, मेडिटेशन। 5 मिनट, बहुत 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 5 मिनट ध्यान। और ध्यान का मतलब आंख बंद करना नहीं। ध्यान का मतलब हमारी मति जो कहती आंख खुले में ध्यान हो, बेहतरीन ध्यान। आंख खुली रहे और अपने आप को, मैं कौन हूं, इस पृथ्वी पर क्यों आए, और आपका तो निर्णय फिक्स हो गया है कि आप इस पृथ्वी पर राष्ट्र हित के लिए आए और पूरे राष्ट्र की जिम्मेवारी आपके ऊपर है और आप मुस्कुराएंगे। मेरे प्रियजनों, हमारे परिवार के सदस्यों, हमारा भारत मुस्कुराएगा। आप स्वस्थ रहेंगे, हमारा भारत स्वस्थ रहेगा और आपका ब्रेन तेज चलेगा, हमारा भारत आने वाली हर बला से बच जाएगा। हमारे भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था आपके हाथ में, पूरा देश आपके कारण चैनी से सो रहा है, लेकिन आपका मुस्कुराते हुए रहना बहुत जरूरी। और हमने तो प्रण लिया है कि हम अभी आपको बता भी रहे थे, कैंप में जहाँ बैठे चाय पी रहे थे, हम प्रार्थना कर रहे थे कि एक बार हमारे साथ ऐसी घटना घटी तो हमारे जीवन में वो क्रांति हुई। हम अचानक से ट्रेन से जाना था, कहीं अचानक से जाना था, एक महात्मा का आदेश लगा कि आप आओ, कि अभी आओ। हम किसी शहर में कथा कर रहे थे, वहां से हमने रेलगाड़ी पकड़ी, रेलगाड़ी पर बैठे तो कुछ कोटा ऐसे होते हैं जो तुरंत टिकट मिल जाते हैं, पर उस दिन किस्मत की बात कि हमको नहीं मिली, और यही कोई 1.5-2 साल पुरानी बात, और आज तक ऐसा हुआ नहीं, पर नहीं मिली टिकट तो नहीं मिली। पर एक ट्रेन आ रही थी जो दिल्ली जा रही थी, हम बैठ गए। लेकिन विचित्र बात हमने अपनी आंखों से देखी, अधिकारी भी हमारे साथ में, सुरक्षा के अधिकारी भी थे, सब बैठे। लेकिन जैसे ही डब्बा के लोगों को पता लगा कि बागेश्वर महाराज आए, आधा डब्बा खाली हो गया, सबने सीट दे दी। हमें खुशी हुई, अच्छा है, संतों का सम्मान किया, हमने धन्यवाद दिया, हमने सबको कहा आप लोग बैठो, हमको केवल एक सीट बैठने की चाहिए, किसी के भी साथ हम शेयर करें। लोग बोले नहीं नहीं, कुछ लोग नीचे बैठ गए, छोड़ दी, बैठे सब। लेकिन तब तक हम जब बाथरूम तरफ गए, जो हमारे भीतर क्रांति घटी, वहां पर 2 राष्ट्र की सेवा करने वाले BSF के जवान बाथरूम के पास अखबार बिछाकर बैठे थे। तब हमारे मन को बहुत पीड़ा हुई कि ये देश कितना विचित्र है। एक कोई अभिनेता या कोई व्यक्ति उस बोगी में बैठ जाता है तो बोगी खाली हो जाती है, और सबसे बड़ा अभिनेता इस देश का हीरो कई महीनों बाद अपने घर पर परिवार से मिलने आता है, उसको एक सीट तक शेयर नहीं होती। उस दिन हमने प्रण लिया था कि अब जो भी होगा हमारे जीवन में, हम कुछ ना कुछ अपने शब्दों से भारत के लोगों को मोटिवेट करेंगे। और हम आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे, आप सबसे, कि आप मुस्कुराओ, मुस्कुराना ही जीवन। भगवान